हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो मैं आ गया हूँ डीमन स्लेयर के सीजन 3 एपिसोड 4 को लेके आपके साथ। पर उससे पहले रिकैप। I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. So cold. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोइचिरो गांव की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसने रास्ते में देखा था कि कोतेत्सु पर एक फिश जैसे डीमन ने अटैक किया था और वो सोचता था कि इसको बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड फिर उसे तांजीरो की बात याद आती है कि हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद भी अपने आप होती है। एंड फिर मोइचिरो ने वहाँ पर जाके उस डीमन का हाथ काट डाला था और कोतेत्सु को बचा लिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में मोइचिरो कहता है कि तुम कहीं जाके छुप जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे बीच में आओ। और उसके बाद उस फिश डीमन का वो सर काट देता है, लेकिन उसका सर फिर रीजनरेट हो जाता है। मोइचिरो उस डीमन फिश को देखता है और कुछ नोटिस करता है। एंड वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर एक मटका लगा हुआ होता है। एंड उस मटके पर वो ज़ोर से हमला करता है। जैसे वो हमला करता है वो डीमन नीचे गिर जाता है और फिर जल के खाक हो जाता है। अब मोइचिरो सोचता है मेरा शक सही था, ये बस एक मॉन्स्टर था और ये कोई डीमन ब्लड आर्ट था। एंड तभी कोतेत्सु बाहर निकलता है और मोइचिरो को जोर से पकड़ लेता है और कहता है मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सलत बोला और तुम्हें गालियाँ भी दी। तभी मोइचिरो कहता है तुमने मुझे गालियाँ दी। फिर कहता है मेरे पास इसके लिए अभी वक्त नहीं और वहाँ से जाने का सोचता है। तभी वो कोतेत्सु कहता है कि कानामोरी पर भी एक डीमन ने अटैक किया है और होतारू की बात करें तो वो एक तलवार पर काम कर रहा है जो काफ़ी पुरानी है, तो वो उन्हें बचा ले ऐसी ही रिक्वेस्ट करता है मोइचिरो के सामने। पर मोइचिरो मना कर देता है। एक मिनट यार, अभी एक फ्लैशबैक भी है जो है मोइचिरो का, जिसमें एक मास्टर कह रहा होता है कि वो अपने आप को ढूंढ लेगा और वो उससे मिलने आए होते हैं जब वो एक डीमन अटैक से घायल हो गया होता है। एंड वो कहते हैं कि उसे अपने हीलिंग पर पहले ध्यान देना चाहिए और ज़िंदा रहने पर और छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जिससे उसकी मेमोरी वापस आ जाए एंड उसका कोहरा भी हट जाए दिमाग में से। अब मास्टर कागाया की बात मानते हुए वो मदद करने के लिए मान जाता है और कोतेत्सु को अपने कंधे पर उठा के दौड़ने लगता है होतारू के घर की तरफ दौड़ते हुए। एंड कहता है क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर ऐसा किया तो मैं गाँव वालों की मदद नहीं कर पाऊँगा। एंड फिर कहता है पर मैं हूँ मिस्टर हसीरा मोइचिरो तोकीतो, मैं ये कर लूँगा और तेज़ी से दौड़ने लगता है होतारू के घर की तरफ। एंड दूसरे सीन में तांजीरो पड़ा हुआ होता है और उस पर वो डीमन सोनिक अटैक करने वाला ही होता है और तभी तांजीरो उसका मुंह काट देता है बीच में से। लेकिन तांजीरो को जिस बात का डर था वही होता है, उस कटे हुए डीमन में से 2 और डीमन बन जाते हैं और तांजीरो पर सोनिक हमला करते हैं। पर तांजीरो को इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं एंड वो समझ जाता है कि उस डीमन के 4 क्लोन ही जो बने हैं वही ताकतवर है ज़्यादा, अगर उससे ज़्यादा होंगे तो वो कमज़ोर हो जाएंगे। और तांजीरो ने उनके जीप पर अलग अलग रिएक्शन देखे थे जैसे कि एंगर, प्लेजर, जॉय एंड सोरो यानी कि दुखी, जो अलग अलग डीमन के स्वभाव को दर्शाते हैं। ये समझ के तांजीरो उस छोटे से डीमन के मुंह में तलवार घुसा डालता है एंड ऐसे ही एक दूसरे डीमन के मुंह में भी घुसा डालता है। एंड अब वो तैयार हो जाता है और डीमन से लड़ने के लिए। एंड तभी वो उड़ता हुआ डीमन उसके पास आने लगता है एंड उसे गिरा देता है। एंड तांजीरो कहता है मैं उसे डिफीट कर सकता हूँ। अब तांजीरो खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार लेकर तैयार हो जाता है उस डीमन को मारने के लिए। लेकिन तभी डीमन ऊपर से आता है और उसे जोर से पेड़ की तरफ पटक देता है और तांजीरो वहाँ से टकराता है और उसके बाद वो उसके पंजे से बार बार तांजीरो को घायल करने लग जाता है। अब तांजीरो काफ़ी घायल हो गया था तो वो डीमन वापस पर हमले करने आ ही रहा होता है और तभी तांजीरो उसका मुंह बीच में से काट देता है। अब वो डीमन तांजीरो पर सोनिक अटैक करने वाला था फिर से, लेकिन तांजीरो इस बार उसके मुंह पर हमला करके उसका मुंह फिर काट देता है। लेकिन वो डीमन उसको रीजनरेट कर देता है फिर से। लेकिन डीमन इस बार थोड़ा स्लो हो गया था और फिर आसमान में उड़ने लगता है और तांजीरो पर हमला करने वाला होता है और तांजीरो भी उस पर हमला करता है लेकिन वो डॉज कर जाता है। अब वो फिर तांजीरो को नीचे गिरा देता है और तांजीरो खड़ा उठता है और मन में कह रहा होता है नेजुको गेन्या जिंदा रहना, क्योंकि तांजीरो उनके पास अभी जा नहीं सकता। और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, वहाँ
जहाँ पे शुरुआत में तोड़फोड़ शुरू हुई थी। उस बिल्डिंग पे हकारू नेजुको को परेशान कर रहा था बार बार एंड गेन्या के सीने में भाला घुस चुका था, लेकिन गेन्या अभी जिंदा था। और एक तरफ हराकू बार बार नेजुको को परेशान करता है एंड हकारू कह रहा होता है कि उस लड़की को मार दो। एंड अब गेन्या चालाकी से उड़ता है और किसी तरह अपनी शॉटगन चला के आजेत्सु का सर उड़ा देता है एंड आजेत्सु जोर से अपना भाला गेन्या के शरीर में से निकाल देता है और अपना सर फिर रीजनरेट करने लगता है और उसका सर रीजनरेट हो जाता है। गेन्या के शरीर में से काफ़ी सारा खून बह गया होता है एंड आजेत्सु कह रहा है अब तो ये पक्का मर गया होगा, लेकिन ये देख के शौक होता है कि अभी भी गेन्या जिंदा है और आमेदा सूत्र का पाठ करने लगता है। ये देख के आजेत्सु कहता है ये अभी तक जिंदा है एंड सेकिडो कहता है कि इसके सर के टुकड़े कर दो एंड गुस्से में होता है काफ़ी। अब आजेत्सु गेन्या की तरफ बढ़ता है और उस पर भाला से हमला करने वाला ही होता है, तभी गेन्या उसके पीछे आकर उस पर हमला करने वाला होता है। सेकिडो अब गेन्या को ज़ोर से बिजली का करंट देता है, लेकिन गेन्या जैसे तैसे अपनी शॉटगन से उसके हाथ पर हमला करता है और उसका हाथ तोड़ डालता है। आजेत्सु अपना भाला गेन्या के पेट पे ज़ोर से मारता है और उसे दूसरे कमरे में गिरा देता है वहाँ से। अब गेन्या कराकू को काफ़ी मज़ेदार लगता है, तो वो नेजुको को एक लात मारता है और उसके आर पार अपना पैर डाल देता है और उसका हाथ तोड़ने वाला ही होता है कि तभी नेजुको उसके मुंह पे ज़ोर से मारती है और उसका जबड़ा तोड़ देती है, लेकिन कराकू अपना जबड़ा फिर से हील कर देता है। वो नेजुको पर हमला करने वाला था, लेकिन नेजुको उसका हाथ पकड़ लेती है और अपना डीमन ब्लड आर्ट शुरू कर देती है और उसे जलाने लगती है, जिससे वो काफ़ी दर्द में होता है एंड उसका पंखा उससे ले लेती है और उसी के पंखे से उसे हवा देके काफ़ी दूर भेज देती है। और ऐसा ही वो सेकिडो के साथ करने वाली होती है, लेकिन सेकिडो अपनी लाठी उठाता है और नेजुको के गले में घुसा देता है और उसे ज़ोर से करंट देने लगता है, जिससे नेजुको को ज़ोर से करंट लगता है और वो काफ़ी दर्द में होती है। अब दूसरी तरफ तांजीरो उस पंख वाले डीमन से लड़ रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि वो काफ़ी गाँव के करीब है, तो वो इसे हरा नहीं सकता यहाँ पर, और प्रार्थना करने लगता है कि काश गेन्या और नेजुको ठीक हो। दूसरी तरफ आजेत्सु गेन्या की लाश की तरफ जाता है, लेकिन वो देखता है कि गेन्या अभी तक जिंदा है एंड वो उस श्लोक का पाठ कर रहा होता है एंड वो कहता है आजेत्सु कि तुम आखिर हो कौन। एंड गेन्या कहता है मैं हूँ तुम्हारी मौत, मैं हूँ गेन्या सुगावा। एंड खड़ा हो जाता है वो वहाँ पे। दूसरी तरफ तांजीरो सोच रहा होता है कि वो नेजुको और गेन्या के पास जाने के लिए इसी डीमन का इस्तेमाल करेगा और डीमन उस पर हमला करने लगता है एंड तांजीरो उस बिल्डिंग की तरफ दौड़ने लगता है, तो डीमन को लगता है कि वो उससे डर के भाग रहा है। अब डीमन तांजीरो के पीठ पर पंजा मारने वाला होता है, लेकिन तांजीरो उसे डॉज कर लेता है और उसके बाद डीमन के पैर में और मुंह में तलवार घुसा देता है। वो डीमन भी अपना पंजा तांजीरो के पीठ में घुसा देता है, लेकिन जैसे तैसे ये लोग पहुंच जाते हैं उस बिल्डिंग तक एंड दीवार तोड़ के वो अंदर पहुंचते और तांजीरो वहाँ देखता है कि वहाँ पर सेकिडो नेजुको को जोर से करंट दे रहा होता है एंड तांजीरो को देख के सेकिडो काफ़ी गुस्सा होता है एंड सोचता है कि मेरे सारे डीमन मार खा रहे हैं इन लोगों से, और अपनी दूसरी लाठी निकालता है और तांजीरो पर हमला करने वाला होता है। तभी तांजीरो उस डीमन का पैर उसके सामने कर देता है, पंजा। अपना ही पंजा देख के सेकिडो उस पर हमला नहीं करता और हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो ने आते उस डीमन के पैर काट दिए। अब तांजीरो उसी डीमन के पैरों से उसके लाठी पकड़ लेता है एंड उसके मुंह पर एक ज़ोर से स्लैश मारता है, जिसकी वजह से उसका मुंह कट जाता है और तांजीरो दूसरी तरफ नेजुको के पास पहुंच जाता है और उस पंजे से उसकी छड़ी बाहर निकाल देता है एंड सेकिडो अपनी लाठी तांजीरो के ऊपर मारता है, लेकिन नेजुको अपना ब्लड डीमन आर्ट शुरू कर देती है और उस पर जलाने लगती है सेकिडो को एंड सेकिडो को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। और दूसरी तरफ हराको भी आ जाता है और अपने पंखे से ज़ोरदार हवा डालता है, जिसकी वजह से तांजीरो और नेजुको ज़मीन पे ही चिपक जाते हैं और उतनी ज़ोर से प्रेशर से हवा मारता है कि तांजीरो और नेजुको दीवार तोड़ के ज़मीन पर धंसते जा रहे होते हैं एंड उसी वक्त वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और ये तीनों डीमन उन पर हमला करने वाले होते हैं। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्वॉर्ड्समिथ विलेज के लोग उन डीमन से क्या जैसे तैसे अपनी जान बचा रहे थे और वहाँ पर काफ़ी आतंक फैला हुआ होता है। वो सारे फिश डीमन घरों और जगहों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और थोड़ी देर में हम एक जगह पर देखते हैं एक क्रो को, जो होता है कासुकाई क्रो और वो होता है मित्सुरी का
एंड वो बता रहा होता है कि विलेज पर अटैक हुआ है एंड उसे रास्ता भी बता रहा होता है। तभी मित्सुरी सोचती है कि अच्छा हुआ उसे विलेज के पास ही ठहराया, जिससे वो अब जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएगी और लोगों की मदद कर पाएगी। और दूसरी तरफ कासुका इक्रो उसको रास्ता दिखा रहा होता है और मित्सुरी तेज़ी से गांव की तरफ बढ़ रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।